Hi, so today I'll show you how you can create your custom VN model in Azure. Azure के अंदर different APIs आती हैं, जैसे Face API है, Form Recognizer की API है, Custom VN की API है। तो कुछ प्री ट्रेंड मॉडल होते हैं और वो प्री ट्रेंड मॉडल कुछ लेआउट्स के लिए होते हैं, कुछ इन्वाइसेस के लिए होते हैं, कुछ रिसीट्स के लिए होते हैं, जिस पे आप OCR वगैरह यूज़ करके वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरह डॉक्यूमेंट्स में से भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है, वो विजन के OCR के थ्रू भी की जाती है, और वो आपके पार्सर, लेट्स से कोई आपका PDF का डॉक्यूमेंट है तो थ्रू PDF कस्टम पार्सर्स के थ्रू भी कर सकते हैं आपके। उसमें से कोई नेम एंटिटी रिकग्निशन में आप NLP की टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं। बट एयोर के अंदर आपको एक फंक्शनैलिटी मिलती है जिसमें आप अपना कस्टम मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। तो कस्टम मॉडल ट्रेन कैसे करते हैं, ये सिंपल, आप एक आपका जिस तरह फाइन ट्यूनिंग आप करते हैं या ट्रांसफ़र लर्निंग करते हैं कि ऑलरेडी एक प्री ट्रेंड मॉडल है, आप उस फाउंडेशनल मॉडल की कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करें। लेट्स से एक मॉडल आपका कार्स के ऊपर ट्रेन है, वो डिटेक्ट करता है कि ये कार है, और आप उसी मॉडल को थ्रू ट्रांसफ़र लर्निंग या फाइन ट्यूनिंग आप उसको उससे ये डिटेक्ट करवा सकते हैं कि ये ट्रक है या मे बी ये मोटरसाइकिल है, राइट। तो इसको बोलते हैं, ये आपकी ट्रांसफ़र लर्निंग है। और ट्रांसफ़र लर्निंग का फ़ायदा क्या है? ट्रांसफ़र लर्निंग का फ़ायदा ये है कि आपको एक मॉडल स्क्रैच से ट्रेन नहीं करना पड़ता। आप एक मॉडल की ऑलरेडी जो भी उसने लर्न किया होता है और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी को यूज़ करके आप एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देते हैं, जिससे मॉडल बहुत छोटे से डेटा सेट के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देता है, और आपकी कंप्यूट पावर बचती है, आपका जो अमाउंट ऑफ टाइम जो रिक्वायर्ड होता है एक मॉडल को स्क्रैच से बिल्ड करने के लिए वो बचता है आपके पास। तो और आपका अमाउंट ऑफ डेटा भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? योर के अंदर आपको एक सबसे पहले तो ये सर्विस बनानी पड़ेगी, और साथ एक स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेट मी शो यू। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया हुआ है वीएन के नाम से। उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर एक स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ब्लॉब स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, कंटेनर एक बना के। उस कंटेनर के अंदर आप अपने इमेजेस को रख सकते हैं। रिकमेंडेड ये है एयोर की तरफ से कि आप अपने इमेजेस को PNG या JPEG की फॉर्मेट की बजाय आप उसको PDF फॉर्मेट में रखें। अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको OCR वगैरह की कोई फंक्शनैलिटी आपको लगानी है और आपको वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो आप PDF के फॉर्मेट में उसको रखें। और फिर आपको एक इसकी कस्टम VN की एक API भी, आपको एक रिसोर्स का भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जैसे कि मैं आपको बता रहा था, लेआउट, इनवाइसेस और वो सारी कुछ ऑलरेडी फंक्शनैलिटीज़ हैं। लेकिन अगर उन फंक्शनैलिटी से आपका काम उस तरह से नहीं हो रहा, कुछ चीज़ें वो मिस कर रहा है, टेबल्स को प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा, मे बी कोई कोई कोड है जिसको प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा, डेट को प्रॉपरली नहीं उठा रहा, कोई मे बी रैपर के ऊपर कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्रॉपरली नहीं उठा रहा, तो देन यू कैन गो विद दिस कस्टम मॉडल। अगर आप ट्राई इट पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी, यानी रीड की API है, लेआउट की API है, जनरल डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइसेस के लिए है, रिसीट्स के लिए है। बट अभी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे कस्टम एक्सट्रैक्शन मॉडल यूज़ करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस कस्टम एक्सट्रैक्शन मॉडल, इसको क्रिएट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना डेटा सेट जो है वो उस ब्लॉब स्टोरेज के अंदर लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने उस स्टोरेज अकाउंट पे जाता हूँ, और यहाँ मैं कंटेनर्स पे जाऊँगा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रेनिंग डाटा के नाम से कंटेनर बना हुआ है, बट मैं एक न्यू कंटेनर बना लेता हूँ, लेट से डेमो के नाम से। और इसमें जो मैं डेटा रखवा रहा हूँ, जो डेटा सेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ जजमेंट्स का डेटा, और जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं, और उन जजमेंट्स को बेसिकली मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। और उसमें मैंने कुछ, जो पहला फर्स्ट पेज है उसके कुछ इमेजेस बना लिए, जिसमें दोनों पार्टीज़ का नाम आ रहा होगा, दोनों पार्टीज़ की तरफ से जो लॉयर्स हैं उनका नाम आ रहा होगा, डेट ऑफ हियरिंग आ रही होगी, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही। सो उसको हम पहले लेबल करेंगे, लेबल करने के बाद हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो मैंने यहाँ पे एक डेमो के नाम से कंटेनर बना लिया। अब मैं इस कंटेनर के अंदर फाइल अपलोड करूँगा। बेसिकली अपलोड, आपको फाइल अपलोड, यहाँ पे आपको सिंपल ब्राउज़ करना है, और ब्राउज़ करने के बाद जहाँ पे आपका वो डेटा पड़ा है आपको वो डेटा लेना है। मैं अभी इस
डेमो के लिए सिर्फ 5 इमेजेस यूज़ करूँगा, बिकॉज़ इसमें सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बहुत छोटे से डेटा सेट के ऊपर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये मेरे पास पीएनजी है, नॉट इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो मैंने इसको, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में रखें, लेकिन मैंने इसको पीएनजी फॉर्मेट के अंदर ये 5 के 5 इमेज अपलोड कर दी। अभी मैं वापस जाता हूँ अपने कस्टम मॉडल में। कस्टम मॉडल यहाँ से क्रिएट न्यू पे आप क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, बेसिकली क्या है कि आपका जो ब्लॉब स्टोरेज है वहाँ पे आपके पास जो आपकी ब्लॉब स्टोरेज है वहाँ पे आपके पास जो 5 इमेजेस आपने अपलोड किए वो पड़े। तो अभी ये कस्टम मॉडल जब आप क्रिएट करते हैं तो ये 2 एक्स्ट्रा फाइल्स और बनाता है। 2 एक्स्ट्रा फाइल्स किस चीज़ की बनाता है? एक जेसन की फ़ाइल बनाता है। जेसन की फ़ाइल वो बनाएगा जो आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी, की वैल्यू पेयर्स दिए लेबल करते हुए, जो टेबल आप बनाएंगे, जो फील्ड आप बताएंगे, जो सिग्नेचर आप कोई बताएंगे, सही है, तो वो उसकी एक जेसन बना देगा। और दूसरी एक लेबल्ड जेसन बनाएगा जिसमें वो उस फील्ड के अगेंस्ट जो वैल्यू है उसको लेबल कर देगा। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्रिएट प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। क्रिएट प्रोजेक्ट में इसका आपको प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन देना होगा। इट्स अ डेमो प्रोजेक्ट फॉर जजमेंट्स, राइट। तो ये आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले आपको प्रोजेक्ट डिटेल देनी है, देन प्रोजेक्ट डिटेल देने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे रिसोर्स की देनी है। तो आपको अपनी सब्सक्रिप्शन चूज़ करनी है, आपको अपना रिसोर्स ग्रुप चूज़ करना है, आपको देन आपकी कस्टम वीएन मॉडल के जो रिसोर्स आपने बनाई हुई है वो चूज़ करनी है, राइट। तो देन आपको क्लिक नेक्स्ट करना है, देन आपको ट्रेनिंग डाटा के साथ कनेक्ट करना है। तो आपको अगेन कुछ स्टेप्स यही पिछले वाले फॉलो करने हैं। सब्सक्रिप्शन चूज़ करनी है, आपको रिसोर्स ग्रुप अपना चूज़ करना है, देन आपको अपना स्टोरेज अकाउंट। तो मेरा स्टोरेज अकाउंट ये वाला है जिसके अंदर मेरे पास कंटेनर पड़े हैं 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 2 कंटेनर, डेमो कंटेनर एंड ट्रेनिंग डेटा। तो मैं डेमो कंटेनर चूज़ करूँगा बिकॉज मैंने अपना डेटा डेमो कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। अभी अगर आपके कंटेनर के अंदर कोई और फर्दर फोल्डर पड़ा है तो आपको वो फोल्डर का पाथ देना है, अदरवाइज़ आप इसी तरह इसको कंटिन्यू कर दें तो वो आपकी रूट डायरेक्टरी को ही यूज़ करेगा। बिकॉज मेरा डेटा रूट में ही पड़ा है डेमो में, तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा। देन आपके पास अब ये 4 के 4 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अभी ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ आपको वो बता रहा है कि किस तरह से आप डेटा को उसको एनालाइज कर सकते हैं, ऑटो लेबल कर सकते हैं, मैनुअली लेबल कर सकते हैं उसको। तो मैं इसको भी स्किप कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इमेजेस आ रहे हैं, आप इसको जूम कर सकते हैं। तो जूम और जूम आउट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड फील्ड्स आ रहा है, आपको ऐड फील्ड्स के ऊपर जाना है। तो आपको यहाँ पे कुछ फील्ड सिलेक्शन, मार्क्स, सिग्नेचर और टेबल नज़र आएगा। तो मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन, लेट से कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे टेबल में चाहिए। तो टेबल आप किस तरह का डायनामिक टेबल बना सकते हैं, फिक्स टेबल बना सकते हैं। फिक्स टेबल आप तब बनाते हैं जब आपको पता है आपकी जितने भी इमेजेस आ रहे हैं वो सारे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। तो तब आप फिक्स टेबल के साथ जा सकते हैं। आपको पता है इतने नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे, इतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे, एक फ़िक्स किस्म का टेबल आता है आपके डेटा के अंदर। अगर आपका टेबल फिक्स नहीं होता, नंबर ऑफ़ रोज़ या कॉलम्स कभी कम हो रहे हैं कभी ज़्यादा हो रहे हैं, देन यू कैन गो विद दिस डायनामिक टेबल। तो मैं अभी के लिए डायनामिक टेबल चूज़ करूँगा, फिक्स टेबल नहीं करूँगा। और टेबल को आपको कोई नाम देना, लेट से इसका नाम मैं दे देता हूँ मेन इंफॉर्मेशन। अब मेन इंफॉर्मेशन में आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स को कैसे आप रीनेम कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रीनेम, इंसर्ट कॉलम, डिलीट कॉलम और सब टाइप। तो सबसे पहले तो मैं इसको रीनेम करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ प्रेजेंट, सॉरी, तो ये कॉलम का नेम आ गया। अब यहाँ से मैं दूसरा एक कॉलम है उसका नेम रखता हूँ अपील नंबर, लेट से रख देता हूँ। आई मीन इसका नाम